आज फिर से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अपनी बेटी को भी पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोगों को भी पढ़ाने जा रहे हैं। द टाइगर विस्टास का है, क्लास 12th का, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग पढ़ने और पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें और समझें। चलो रीड करो। The Maharaj of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamedar General Khildar Major Sata Vyagraha Samari Maharajadhiraj Vishwa Bhuvana Samrat Sir Jilani Jangjang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. देखो ऐसा है कि ये स्टोरी टाइगर किंग के बारे में है और यहाँ पे लिखा है काल्की। काल्की जो है इनके राइटर थे। बिफोर यू रीड, इससे पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। हमारा अगर तुम लोगों से पूछें कि तुम लोगों का भी जनरल एटीट्यूड क्या है वाइल्ड एनिमल्स की तरफ, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग अगर हम अपनी बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स हमको तो बड़े पसंद है, चाहे कोई भी एनिमल हो, घर के एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल्स हमको तो बहुत पसंद है। और जानवर जो होते हैं, बिकॉज हम लोगों का साइंस बैकग्राउंड है, बायो का बैकग्राउंड है, तो हम जानते हैं कि सारे के सारे जानवर जो होते हैं कहीं ना कहीं फूड चेन में हेल्प करते हैं और फूड चेन हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो किसी भी एक जानवर का रिमूवल सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तुम अपना आइडिया बताओ। स्टूडेंट्स तुमसे रिलेट कर पाएंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट और they are also students. So what is your attitude towards wild animals? बताओ। वाइल्ड एनिमल्स की तरफ जनरल एटीट्यूड मेरा ये है कि वाइल्ड एनिमल्स जैसे भी हो, दे आर एनिमल्स और उनको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं और उनको भगा देते हैं या वो करते हैं। लेकिन जहाँ तक है वो बहुत प्यारे होते हैं और उनको भी लव की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि वो भी हमारे साथ अर्थ पे उतनी ही भागीदारी शेयर कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने अपने नाम पे अपना मकान करवा लिया या हमारे पेरेंट्स का नाम है किसी भी मकान में, जिस मकान में आप लोग रहते हैं तो आपके पेरेंट्स का है तो ये जगह हमारी है, पर ऐसा नहीं है। उनका नाम नहीं है किसी भी मकान पे, लेकिन अर्थ पे इक्वली शेयर कर रहे हैं, वो हमारे तरह ही जमीन शेयर कर रहे हैं, इसलिए उनका भी इक्वल ही अधिकार होना चाहिए। तो अगर आप वैसे भी किसी वाइल्ड एनिमल को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, जब तक वो आपको कभी अटैक नहीं करेगा, ये उनकी खासियत होती है। तो आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग जो है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके हैबिटेट से उनको हटा रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको मारे जा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। खाना भी एक्सपेक्ट नहीं करते, खाना भी वो लोग अपना तलाश लेते हैं अपनी फूड चेन में। लेकिन इतना एक्सपेक्टेड उनको रहता है कि आप उन्हें ना मारे, बेवजह ना मारे, मार डालें। मतलब मारने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको 2 झापड़ मार दिए, मार डाले, यहाँ पे तो उनकी जीवन को ही खतरा है। बहुत गलत बात है। और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, नए उम्र के लोग हैं और आप लोग जरूर इसको आगे कन्वे करिए, ये आइडिया, इस आइडिया को। तो इसमें कहा जा रहा है, वापस आते हैं स्टोरी पे, थोड़ा सा लॉन्ग इंट्रोडक्शन हो गया। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जो है वो हीरो है। प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है और वहां के जो महाराजा है इस स्टोरी के हीरो है। तो उनका नाम क्या है? हिज हाइनेस जमेदार जनरल किलेदार मेजर सत्य व्याग्रा समरी महाराजाधिराज विश्व भुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, और साथ में डिग्रीज भी मेंशन है, MAD ACTC और CRC के। तो इतना बड़ा नाम इस इंसान का है जिसको शॉर्टन किया है टाइगर किंग। ठीक है ना? इतना बड़ा नाम तो कोई ले नहीं सकता है, तो उसको शॉर्ट कर दिया गया टाइगर किंग, क्योंकि एनी हाउ ही वॉज रिलेटेड टू टाइगर्स। कैसे रिलेटेड वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance, only to end in the strategic withdrawal. Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. तो मैं आगे आया हूँ बताने के लिए, काल्की बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि मैं आगे आया हूँ ये बताने के लिए कि इनका नाम टाइगर किंग ही क्यों पड़ा भाई। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है प्रिटेंड करने का। प्रिटेंड करने का मतलब दिखाने का, बनने का। बहुत से लोग अंदर कुछ होते हैं, दिखाते कुछ है, तो उसको प्रिटेंड करना बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं क्या करूं, टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल, कि मैं चलता चला जाऊं और एंड में विथड्रॉ करूं। स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल एक्चुअली एक मार्केट टेक्निक होती है
जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस भी कहते हैं। तो ये मार्केटिंग टेक्निक में ये होता है कि जैसे हमने कई सारी आगे चल के कुछ हमने इन्वेस्टमेंट्स किए या शॉप्स खोली और उससे बहुत हमको 4 जगह हमने इन्वेस्टमेंट किया और 4 जगह का हमारा 3 जगह का नुकसान हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम 3 जगह से अपना कैपिटल या फंड विथड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं और एक जगह को पड़ा रहने देते हैं कि उसका असर 3 का उस एक पे ना पड़े। तो इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, मतलब स्ट्रैटेजी के तहत पीछे आना। तो वही वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं स्ट्रैटेजिक विड्रॉल करूं, मतलब अपना कोई चीज आपसे पीछे खींचूं। जो कुछ है सब है, मैं कुछ पीछे खींचने वालों में से नहीं हूं। यहां तक कि जो स्टूका बॉम्बर का जो थ्रेट होगा वो भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऑफ ट्रैक का मतलब रास्ते से दूर नहीं कर पाएगा। स्टूका बॉम्बर क्या है, वो एक एयरक्राफ्ट है जो कि जर्मनी में यूज हुआ था पहली बार। तो बहुत ही उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फास्ट एयरक्राफ्ट था और बॉम्बर इतना उसमें बमबारी इस तरीके की होती थी कि बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो उस तरीके से कि वही बता रहा है कि यहाँ तक कि जो स्टूका बॉम्बर का भी जो डर है वो भी मुझे अपने रास्ते से अलग नहीं कर पाएगा। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, बल्कि स्टूका अगर चाहता है, अगर मेरी स्टोरी में कहीं स्टूका का कोई रोल है तो वो अभी से ही वो हेस्टी रिट्रीट कर ले। हेस्टी का मतलब बहुत जल्दी, रिट्रीट मतलब पीछे, मतलब बहुत जल्दी ही वो पीछे हो जाए, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience a natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. But there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dashrath, about Dashrath, the Tiger King has reached that final abode of all the living creatures. In other words, the Tiger King is dead. राइट एट द स्टार्ट मतलब बहुत शुरुआत में ये बहुत ही इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मतलब बहुत पॉजिटिव है। ये डिस्क्लोज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोज मतलब पब्लिकली कोई चीज बताने के लिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वाइटल इंपॉर्टेंस, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात टाइगर किंग, मतलब राइटर ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में ही ये बहुत ही इम्पेरेटिव होगा, मतलब बहुत सही होगा ये बात बताने के लिए कि everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। कि हर कोई जो भी इनके बारे में पढ़ेगा उसके अंदर एक नेचुरली एक इच्छा जागृत होगी कि इतने इम्पॉर्टेंट इनडोमिटेबल करेज वाले इंसान से सामने सामने इंसान मिले। इनडोमिटेबल का मतलब वो अजय, जिसको कोई हरा ना सके। तभी आप लोग भी पढ़ेंगे कि इतना करेज वाले इंसान से अगर आप पढ़ेंगे या उस, तो आपका भी मिलने का मन करेगा कि कौन इंसान है जो इतना बहादुर है। तो वही वो बता रहे हैं। लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपसे मिले ना मिले। जैसे कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग जो है वो भी कहाँ पहुंच गए, फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। फाइनल अबोर्ड का मतलब हुआ फाइनल घर, अबोर्ड का मतलब घर, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फाइनल घर क्या होता है बताओ? हेवन। हेवन या हेल, जैसा आपने काम किया है। तो हम सब मरते हैं, तो वही वो बता रहा है कि जैसे कि राम को कहा गया था भरत ने दशरथ के बारे में कि वो पहुंच गए ऊपर, उसी तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक न एक दिन मरते हैं। इन अदर वर्ड्स टाइगर किंग भी मर गए। तो ये आपकी जो इच्छा है उनसे मिलने की वो पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो कितने भी बहादुर रहे। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो उनका जो डेथ का तरीका था, मैनर था, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। वो बहुत ही खास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही खास इंटरेस्ट का था। ये रिवील किया जा सकता, रिवील मतलब बताया जा सकता है केवल एंड ऑफ द टेल। देखो TALE, टेल का मतलब स्टोरी, और TAIL मतलब पूंछ। होमोफोन से दोनों की मिलते जुलते नाम है लेकिन मीनिंग फर्क है। टेल TALE स्टोरी, TAIL पूंछ। तो ये रिवील किया जा सकता है, बताया जा सकता है एकदम एंड में। मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे खास फैंटास्टिक, जो उनका डेथ का एक, डिमाइस का मतलब होता है डेथ, उनका खास क्या था? द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेथ वाज दैट एज सून एज ही वाज बॉर्न
तो जैसे ही उनकी डेथ का एस्पेक्ट क्या सबसे खास था कि जैसे वो पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजर्स ने फोर टोल्ड किया, फोर टोल्ड मतलब पहले से बताया कि एक दिन राजा मरेंगे। देखिए ये कितनी मजेदार बात है एस्ट्रोलॉजर्स ने बताई। अगर आप पैदा हो रहे हैं तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि आप मरेंगे तो क्या खास है इसमें, कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने ये बात उनको बताई। अब पढ़ो आगे। The child will grow up to become. तो ये एक सरकास्टिक रिमार्क है। सरकास्टिक का मतलब हुआ एक तरह से टॉन्टिंग रिमार्क है कि फोरटोल्ड किया, बताया कि जो ये है पैदा हुए तो ये मरेंगे भी। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द, तो फिर आगे बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि ये बच्चा आगे चल के वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, मतलब सिपाहियों से बड़ा सिपाही, बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, बहुत बड़ा हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, सबसे बड़ा चैंपियन बनेगा। लेकिन बट दे बिट देयर लिप्स, अपना दांत, अपना लिप्स काटा उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने, और बहुत मुश्किल से सॉल्व किया। मतलब कोई चीज हम कहना नहीं चाहते हैं, दिक्कत से कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना होठ काटते हैं, दिक्कत से कोई चीज निकलते हैं। तो क्या कहा कि दिस इज अ सीक्रेट व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू। तो जब कहा गया, कंपेल किया, कंपेल मतलब फोर्स करना, किसी को फोर्सफुली कहना कि नहीं भाई बोलो क्या बात है, तो फोर्सफुली जब उनसे कहा गया तो उन्होंने रिवील किया दिस इज अ सीक्रेट, कि ऐसा सीक्रेट है जिसको मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं, फिर भी हम लोग फोर्स्ड है बताने के लिए, कि चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, इस स्टार्स का मतलब हुआ कि इस तिथि को जो पैदा हुए हैं, या जो ग्रह चल रहा है, नक्षत्र चल रहा है, उसमें इस बच्चे की एक दिन मौत आएगी। फिर देखो क्या बताया, एक दिन मौत आएगी। अरे पैदा हुआ है तो मरेगा ही ना। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur. O wise prophets! और उसी मोमेंट पे एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात हुई, मिरेकल मतलब आश्चर्य वाली बात हुई। एक एस्टॉनिशिंग, एकदम खास फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसकी कोई मीनिंग हो। तो एक फ्रेज निकला किससे, 10 दिन के बच्चे से, जो जिलानी उस वक्त 10 दिन के थे, टाइगर किंग, उनके मुंह से एक फ्रेज निकला। 10 दिन का बच्चा सोचो कैसे बोल पाएगा, लेकिन निकला। क्या बोला उन्होंने, ओ वाइस प्रॉफिट्स, अरे अकलमंद भविष्यवाणी करने वाले लोग, प्रॉफिट्स का मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. हर कोई ट्रांसफिक्स मतलब अपने अपने जगह पे सब लोग एकदम खड़े रह गए। स्टूपिफैक्शन मतलब एकदम आश्चर्य का कोई चीज होने वाली है तो एकदम सब लोग अपनी जगह पे हो गए, सब लोग शॉक्ड हो गए स्टूपिफैक्शन में। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और ब्लिंक किया, ऐसे पलके झपके की, ये कैसे हो रहा है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। Oh wise prophet, it was I who speak. तो जब बोला तो उसके बाद फिर वो बच्चा फिर से बोला, अरे वाइस प्रॉफिट्स, अकलमंद प्रॉफिट्स, ये मैं था जो बोला। This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago when he had enunciated the words so clearly. इस बार अब कोई जगह नहीं थी, कोई ग्राउंड नहीं था डाउट करने का। ये इन्फेंट ही था, मतलब छोटा बच्चा था जो 10 दिन का था, उसी ने इनशिएटेड का मतलब प्रोनाउंस करना अपने वर्ड्स को बहुत ही क्लियरली वो किया था, इतना क्लियरली प्रोनाउंस किया था वर्ड्स को। मतलब 10 दिन का बच्चा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, और अगर बोल भी रहा है तो वो गिलबिल बोलेगा, इतना क्लियरली बोलेगा, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो सब एकदम आश्चर्य उसमें रह गया। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपना चश्मा निकाला और ध्यान से, इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से बेबी को देखा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of what death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. तो फिर से वो बच्चा बोला, क्या बोला, कि सारे ही लोग जो पैदा हुए हैं वो एक दिन मरेंगे। हम लोगों को इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं चाहिए, पहले से कोई हम लोग को कोई बता नहीं सकता कि हम लोग मरेंगे। मरना तो सबको ही है, सबको पता है। देयर वुड बी सम सेंस इन, इसके अंदर कुछ सेंस होता अगर आप ये बात बोलते कि किस मैनर में मेरी डेथ होने वाली, कि मैं किस तरीके से मरूंगा। रॉयल इन्फेंट ने ये शब्द निकाले अपनी छोटी सी स्क्वीकी वॉइस में। स्क्वीकी का मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं उस तरीके से, हाई पिच साउंड का मतलब माउस वगैरह जैसे बोलते हैं, ची 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 ची, उस तरीके से, उस साउंड में, स्क्वीकी वॉइस में उसने बोला। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder.
A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे रख लिया इस तरीके से कि उसको आश्चर्य हो रहा था। बेबी बेरली 10 डेज, 10 दिन का बच्चा कैसे अपने होंठ खोल रहा है, कैसे बोल रहा है, स्पीच कैसे कर रहा है। नॉट ओनली दैट, ना केवल ये बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पोज कर रहा है, मतलब एकदम आश्चर्य वाले क्वेश्चंस भी बोल रहा है। इनक्रेडिबल, ये तो बिल्कुल विश्वास के लायक बात नहीं है। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स, जैसे कि बुलेटिन जो है वॉर ऑफिस में पहले बुलेटिन बोर्ड पे जैसे लिखा जाता था कि क्या होने वाला है, और वो फैक्ट कम होता था, बकवास ज्यादा होता था, तो उसको यही लग रहा है कि कैसे ये बोल ले रहा है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब जैसे उन्होंने की थी तो उन्होंने अपना हाथ हटाया, फिंगर हटाई, और अपनी आंख जो है छोटे प्रिंस के ऊपर ऐसे गड़ा दी, दिखने लगा। The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained. प्रिंस जो है बुल के आर पे पैदा हुआ है, जिस वक्त बुल पैदा हुआ है उस वक्त पैदा हुआ है। बुल एक निशान है, ग्रह नक्षत्र में एक राशि बुल की भी होती है और टाइगर की भी होती है, तो वो बता रहे हैं कि बुल जो है प्रिंस बुल की राशि में पैदा हुए हैं, और बुल और टाइगर चूंकि एनिमीज हैं, इसलिए जो है डेथ कहाँ से आने वाली है, टाइगर से आने वाली है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, बता दिया कि टाइगर से डेथ होने वाली है। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. तुमको लग रहा होगा कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर जो है वो एकदम हिल गया होगा। क्विक का मतलब हिल जाना, एकदम हिल गया होगा जब उसने शब्द सुना होगा टाइगर। भाई टाइगर से तो अच्छे अच्छे हिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट वॉज एग्जैक्टली डिड नॉट हैपन। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही उसने सुना कि टाइगर प्रोनाउंस हुआ है, तो क्राउन प्रिंस ने क्या किया, डीप ग्रोल, एकदम जैसे टाइगर गुर्राते उस तरीके से डीप ग्रोल उसने भी किया। टेरिफाइंग वर्ड्स, और उसके मुंह से एकदम खतरनाक खतरनाक शब्द बच्चे के मुंह से आने लगे। Let tigers be aware. This account is only a rumor life in Pratibandhapuram. But with that hindsight, we may conclude it was based on some truth. लेट टाइगर्स बीवेयर, तो क्या उसके मुंह से अंत में निकला बच्चे के कि टाइगर्स हमसे बच के रहें। और ये अकाउंट केवल र्यूमर है, इज ओनली र्यूमर, अफवाह है। र्यूमर मतलब अफवाह है प्रतिबंधपुरम में, लेकिन विद हाइंडसाइट मतलब उसके बारे में अगर आप सोचिए ध्यान से, तो हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रुथ पे बेस्ड होगी। र्यूमर है, 10 दिन का बच्चा नहीं बोल पाएगा, र्यूमर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सच्चाई पे भी बेस्ड होगी। तो इस चैप्टर में हेडिंग्स है 1, 2, 3 और 4 तक हेडिंग्स हैं, नहीं 5 भी हैं। तो 5 तो नहीं करा पाएंगे, बहुत लंबा भी हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी बोरिंग होगा। तो 3rd तक हम लोग कर लेते हैं आज, 4th और 5th हम लोग कल करते हैं। सेकंड पार्ट पे आ गए इसके हम लोग। Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When they came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर जो है टॉलर होते चले जाते, लंबे होते चले जाते, स्ट्रांग होते जाते, बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है लंबा भी होगा, स्ट्रांग भी होगा। कोई और मिराकल तब तक उनकी चाइल्डहुड में नहीं हुआ, जब तक जो पहले बताया गया था कि वो 10 दिन में जो बोला था, उसके बाद से उनकी लाइफ में कोई ऐसा मिराकल नहीं हुआ जिसको डिस्क्राइब किया जा सके। वो लड़का यानी जंगजंग बहादुर जो है दूध पीते थे इंग्लिश काउ का, क्योंकि वो ब्रिटिशर के जमाने के थे, और ट्यूटर्ड इन वॉज ब्रॉट अप एन इंग्लिश नानी। उस जमाने में बड़े बड़े लोगों के नानीज चलती थी, तो वो अपना पालती थी। माँ लोगों को तो फुर्सत होती नहीं थी, तो पालता कौन था, नानी, और वो ज्यादातर इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश मैन ही आके उनको पढ़ाते थे। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, कुछ भी नहीं देखते थे, सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखते थे, एग्जैक्टली जैसे कि और भी प्रिंसेस जो थे उस वक्त के देखा करते थे। इंडियंस के प्रिंसेस थे, वो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा उनका इंक्लिनेशन था। जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैड बीन विद कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, तो जब वो 20 साल के हुए तो एक तरीके से जो उनका किंगडम था वो उनके हाथों में आ गया, जो स्टेट के हाथों में था प्रॉपर। अब 20 साल के रूल करने लायक हो गए तो इनके हाथ में आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter.
Slowly it came to the Maharaja's ears. लेकिन हर कोई किंगडम में जो था, उनके राज्य में था, उसको एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन अच्छे से याद था कि उनकी डेथ जो है टाइगर से होगी। बहुत से लोग कंटिन्यू भी करते रहे इस मैटर को डिस्कस करने के लिए, लगातार आपस में बात होती थी। धीरे धीरे ये बातें महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। There were innumerable forests in the Pratibandpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. तो बहुत सारे, इनन्यूमरेबल का मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। उस जमाने में तो बहुत फॉरेस्ट थे, अब तो हम लोगों ने काट काट के खत्म कर दिया। तो प्रतिबंधपुरम में उस जमाने में बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे और बहुत सारे फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स भी हुआ करते थे। महाराजा को पता था कि महाराजा ने ओल्ड सेइंग जो थी, पुरानी एक कहावत थी, उसके ऊपर विश्वास करते थे कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपना अगर आपको बचाना है तो उस सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए आप काउ को मार सकते हैं। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो, तो कोई, अब जब हम अपने डिफेंस में काउ को मार सकते हैं तो अपने डिफेंस में हम टाइगर को क्यों नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं। महाराजा जो है निकल पड़े टाइगर हंट, शिकार के लिए। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. महाराजा बड़े थ्रिल थे, बड़े एक्साइटेड थे। बियॉन्ड मेजर मतलब जिसकी सीमा नहीं हो सकती, उतना सीमा के बाहर एक्साइटेड थे जब उन्होंने पहला टाइगर मारा। और उसके बाद स्टेट एस्ट्रोलॉजर को जाकर डेड बीस्ट मतलब मरा हुआ टाइगर, बीस्ट है ना, तो उसको उनको जाके दिखा दिया कि देखो मैंने मार दिया। What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer growled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100th tiger. अब क्या कहते हो? उसने डिमांड किया टाइगर किंग ने, अब क्या कहते हो? तो एस्ट्रोलॉजर बोला, योर मैजेस्टी में किल 9, आप जो है 99 टाइगर्स इसी तरीके से आप मार सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा रुक करके बोला, बट व्हाट, बिना डर के बोलो, लेकिन तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा 100वें टाइगर के साथ में। What if the 100 tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. तो कह रहा है कि व्हाट इफ दैट 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा जब 100वां टाइगर भी मर जाएगा? तो इसने बोला, मतलब लायन किंग ने, सॉरी टाइगर किंग ने बोला। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है तो मैं अपनी सारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी पे मेरी बुक्स है मैं आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। और मैं अपना टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा बाल का या किसी भी घास का, तो यहाँ पे जो है मैं अपने गुच्छा बाल काट दूंगा, मैं अपना बाल एकदम छोटा करा लूंगा और क्या बन जाऊंगा? इंश्योरेंस एजेंट। मैं जो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात एक इनकोहेरेंट नोट पे एंड की। इनकोहेरेंट का मतलब जो बहुत ही क्लियर ना हो, क्योंकि वो भी डर रहा था ना कि कहीं ऐसा कुछ हो ना। अब हम लोग 3rd पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandpuram. उस दिन से टाइगर का एक सेलिब्रेशन समय शुरू हो चुका था जो भी प्रतिबंधपुरम में रहते थे। क्यों सेलिब्रेशन टाइम था? क्योंकि सिर्फ इनको अलाउड था टाइगर मारना और किसी को नहीं था। पढ़ो। The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. स्टेट ने क्या कर दिया? बैन लगा दिया था कि महाराजा के अलावा और कोई भी टाइगर नहीं मारेगा। एक प्रोक्लेमेशन का मतलब हुआ एक ऑर्डर इशू किया गया था और उसका इमीडिएट इफेक्ट के साथ में कि एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल, अगर मतलब किसी ने हिम्मत भी की ऐसा कुछ करने की, एक स्टोन भी फेंका, मतलब मारना तो दूर, एक उसके ऊपर एक पत्थर भी फेंका टाइगर के ऊपर, तो उसकी सारी वेल्थ, जितना भी उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी, वो सब कॉन्फिस्केट कर लेंगे। कॉन्फिस्केट का मतलब अपने कब्जे में कर लेंगे। The Maharaja vowed he would attend to all the other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने वाव किया, यानी कसम खाई कि वो सारे मैटर्स को तभी अटेंड करेंगे जब तक कि वो 100 टाइगर्स ना मार लें। इनिशियली राजा ने क्या किया? सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज, एकदम वेल सेट। शुरुआत में हम लोग कोई भी अटेम्प्ट करते हैं एम्बिशन का के लिए
कि हमको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको बिकॉज नीट के टीचर है, स्टूडेंट है हमारे नीट के, तो हमारे बच्चे क्या कहते हैं, हमको डॉक्टर बनना है। तो शुरुआत में बिल्कुल मोटिवेशन हाई रहता है, ये पढ़ना वो पढ़ना, घंटों पढ़ना, लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपका एम्बिशन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वो चीज जो है इसके साथ भी हुआ कि मतलब एम्बिशन जो शुरू शुरू में एकदम हाई था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वो कम हो जाए। वो तो आगे वक्त बताएगा, हम लोग पढ़ेंगे तो। Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं था कि उनको डेंजर्स नहीं फेस करना पड़ा। ऐसा भी बहुत से समय आया कि जो बुलेट थी वो कई बार उसने अपना मार्क मिस किया, मतलब निशान लगाया और इधर चली गई। और टाइगर ने क्या किया, इनके ऊपर लेफ्ट करा, मतलब कूदा और उन्होंने क्या किया, टाइगर किंग ने बेयर हैंड्स अपने हाथों से उस टाइगर को पकड़ के पटका। और हर बार कौन था, महाराजा ही था जिनकी जीत होती थी। At another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. तो दूसरे समय में ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग। एक ऐसा भी समय आया कि जब उसको अपने गद्दी थ्रोन, मतलब अपने गद्दी को भी खोने का डर था, क्योंकि उनसे ज्यादा लेवल पे ब्रिटिश थे, उनके पास पावर था। तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में जब आया तो उसको शिकार का बहुत शौक था। उस जमाने में देखो कितने शिकार थे, और आज जो हमारे टाइगर्स और लायन एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंचे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है, इन ब्रिटिशर्स की भी और इन गधे जो राजा महाराजा थे, शिकार कर करके अपने कमरों में टांग टांग के इन्होंने बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। अब जाकर के लोग जागी है, गवर्नमेंट जागी है आजादी के भी 10-15 साल बाद कि हमको अपने टाइगर्स को, अपने लायन को, अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। नहीं तो आज अगर ये ऐसा उस वक्त भी लागू किया गया होता तो आज हमारे टाइगर्स और लायंस एक्सटिंक्शन के कगार पे ना होते। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम में विजिट किया और उनको बहुत पसंद था कि हम टाइगर्स का शिकार करें, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग, और उससे भी ज्यादा पसंद ये था कि टाइगर को जो उन्होंने शॉट किया उसके साथ वो फोटोग्राफ खिंचाए। भाई शौक बहुत बड़े बड़े थे उस जमाने में लोगों के, उस जमाने में तो खासकर ब्रिटिशर के, इसीलिए जो है उनको मार मार के भगाया गया यहाँ से। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन तो एज यूजुअल उनको पता चला भाई प्रतिबंधपुरम में भी बहुत टाइगर्स हैं, यहाँ पे जंगल, चलो यहाँ पे मारा जाए। लेकिन महाराजा बहुत फर्म थे अपने रिजॉल्व में कि मारूंगा तो मैं ही मारूंगा, तुम लोग तो मारोगे नहीं। तो महाराजा ने क्या किया कि उन्होंने परमिशन दी ही नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दूसरा हंट ऑर्गेनाइज करूंगा, मतलब दूसरा शिकार कर लो। तुम बोर, वाइल्ड बोर करते हो, जंगली सुअर को हंट कर सकते हो, तुम चूहा मार के उसको पकड़ सकते हो, इवन तुम मच्छरों का भी शिकार कर सकते हो, लेकिन टाइगर हंट, दैट इज इम्पॉसिबल। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, उन्होंने महाराजा के लिए ऑर्डर लेके आया। क्या लेके आया? थ्रू द दीवान, कि दुरई यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर को कहा गया कि दुरई जो है, ये शायद साउथ का ही है, हाँ साउथ का ही है, तो वहां पे बोलते हैं दुरई का मतलब सर है, या जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके लिए दुरई वर्ड यूज होता है। तो दुरई खुद जो है नहीं मारेंगे, भाई इतना कंसिडर किया कि दुरई खुद नहीं मारेंगे, आइए आप खुद मार लीजिए, बस उनको फोटोग्राफ से मतलब है कि महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। लेकिन जो दुरई के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो द फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, वो फोटोग्राफ है कि वो खुद होल्ड कर रहे हैं टाइगर को, मरा हुए टाइगर को, कारकास का मतलब हुआ उसकी डेड बॉडी को। तो हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द और किसके, टाइगर के ऊपर खड़े होंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कारकास का मतलब उसकी डेड बॉडी के ऊपर। लेकिन महाराजा इसके लिए भी अग्री नहीं किया उन्होंने, इस प्रपोजल की, भाई मारूंगा मैं, फोटोग्राफ तुम खिंचवाओगे, कैसे? उनकी ईगो आगे
आड़े आ गई। तो उन्होंने सोचा और ये भी सोचा कि अगर वो रिलेंट करेंगे, मतलब अभी अगर वो अलाउ कर देंगे इन लोगों को, तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी आएंगे और टाइगर हंट्स होंगे, तो फिर इनको क्या मिलेगा। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब चूंकि ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने मना किया कि वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो महाराजा को अब खतरा था कि वो अपना किंगडम ही ना खो दें, भाई राज्य ना खो दें। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. तो महाराजा और दीवान ने डेलिब्रेशन मतलब अब एक साथ मिलकर मीटिंग करी इस इशू के बारे में। एज अ रिजल्ट एक टेलीग्राम डिस्पैच, उस जमाने में टेलीग्राम चलता था, एक लेटर का मतलब 2-4 वर्ड्स का रहता था और उसको भेजा जाता था। तो एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, किसको, कैलकाटा में एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, उसको, कि भैया आपके पास जितने भी महंगे महंगे डायमंड है डिजाइन के, वो सब आप जल्दी जल्दी भेजिए। इसीलिए जो है उस वक्त सोने की चिड़िया थी हमारी इंडिया, और बाद में कंगाल हो गए थे क्योंकि सब लूट पाट के लोग ले गए। और उसका श्रेय इस तरह के प्रिंसेस को भी बहुत जाता है, जो ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए इन्होंने बहुत सी चीजें दांव पे लगाई। अब देखो उठा करके क्या किया कि हम इनको सारे हीरे देंगे। तो सम 50 रिंग्स arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected the Durai Saini to choose 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Saini sent her reply. Thank you very much for your gifts. तो कुछ 50 रिंग्स आ गई। बोला था कि सैंपल भेजो, तो 50 रिंग का सैंपल भेज दिया उन्होंने। महाराजा ने क्या किया, पूरा का पूरा 50 रिंग उठा के ब्रिटिश गुड लेडी मतलब उनकी वाइफ को, जो ऑफिसर थे ब्रिटिश ऑफिसर, उनकी वाइफ को भेज दिया। राजा उनके मिनिस्टर ये एक्सपेक्ट करते थे, दुरई सानी का मतलब हुआ कि उनकी ब्रिटिशर की वाइफ दुरई सानी जो है उसमें से 1 या 2 रिंग चूज करेंगी, बाकी उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन ये लोग गलतफहमी में थे। हुआ क्या, विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सानी से तुरंत ही वहां जैसे गया वैसे तुरंत ही उधर से जवाब आया। चालाक होते थे लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, मतलब 50 भेजे तो 50 हमारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. 2 दिन के अंदर 3 लाख का बिल आ गया। 3 लाख अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू है मिडिल क्लास लोगों के लिए। आप सब लोग जो पढ़ रहे हो उसमें से बहुत से मिडिल क्लास लोग भी होंगे और मैक्सिमम लोग हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आता है कि 3 लाख कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। तो उस वक्त इन्होंने 3 लाख रुपए दे दिए, इतनी बड़ी अमाउंट उस डायमंड का। और इस बारे में अब भी वो खुश थे, 3 लाख देने के बाद भी वो खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि उनको लगा कि हमने 3 लाख रुपए तो गंवा दिए लेकिन अपना किंगडम तो बचा लिया। तो मतलब इन लोग अपनी अय्याशी, अपने शौक के लिए उस जमाने के राजा महाराजा कुछ भी करते थे। किसी की भी जान दांव पे लगा देते थे, किसी का पैसा, शहर का पैसा, लोगों का पैसा, सोना चांदी हीरा। इसीलिए इंडिया जो है काफी हद तक कंगाल हो गई थी इनके बाद। अब जाके बहुत हद तक काफी चीजें रिस्टोर हुई हैं, तो भी अभी पूरा 100 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी काफी तंगहाली। एनीवेज, तो बैक टू द चैप्टर। तो चैप्टर जैसा कि बताया था 4th और 5th बचा है, ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कल कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा लग रहा है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा कि अपनी बेटी के साथ साथ हम आपको भी पढ़ा रहे हैं। तो हमको और भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ पूछिए। आप लोग पूछते नहीं है कि आप लोगों को और कुछ चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह या शॉर्ट नोट्स या कुछ भी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वट एवर यू वांट। थोड़ा सा आप लोग इंटरैक्शन करिए तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही। सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग देख के हमको बताइए, कमेंट करिए, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इंटरैक्शन आना चाहिए हम लोगों के बीच में। चलिए फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ऑल द बेस्ट, बाय।